आप वाणी में एक चौपाई बार बार पढ़ते हैं, हक नजीक से हरक से। अक्षरातीत हमारे प्राण की नली से निकट है। वितक में एक चौपाई आती है, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। पवित्र हृदय से जो प्रार्थना की जाती है वो राज्य तक पहुंचती है। प्रश्न ये होता है कि जो प्राण की नली से भी निकट है उसके पास भेजने की क्या हो सकता है। खुलासा में एक चौपाई आती है, इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी बीच लिखी हक से दूर। जो इश्क बंदगी है वो राज्य तक पहुंचती है और जो फर्ज बंदगी होती है नहीं पहुंचती है। तो प्रश्न यह होता है कि जो सेहरक से नजदीक है वो तो फर्ज बंदगी को भी जानता है कि यह मेरे से बंदगी कर रहा है, वो स्वीकार क्यों नहीं की जाती है। इन तीनों चौपाइयों की समीक्षा का आज विषय है। और आप जानते हैं मैं समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन आज मैं स्वीकृति चाहूँगा, यदि 50 मिनट में मेरा समय नहीं पूरा होता है तो मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि बार बार ये विषय शुरू नहीं होगा। और इसको शुरू करने से पहले मैं ये कह दूंगा कि आप जितने बैठे हैं सुंदर साथ या यूट्यूब से सुन रहे होंगे, फेसबुक से, सुनने से पहले अपने हृदय को बड़ा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मेरी कुछ बातें अच्छी ना लगे, किंतु मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं एक भी शब्द वाणी बीतक वेद शास्त्र के या ऋषि मुनियों के या परमहंसों की मान्यता के विपरीत नहीं बोलूंगा। लेकिन सुनने के लिए हृदय बड़ा होना चाहिए। देखिए, जो अक्षरातीत है, अक्षरातीत तो छोड़िए, अक्षर ब्रह्म भी वाणी का विषय नहीं है। शब्दातीत ने दिलाए शब्द में मिट्टो सबन को अंधकार। अक्षरातीत शब्दों से परे है। मन बुद्धि, अपने कीर्तन में कई प्रकरण वेदांत के जो सुने हैं, क्या कहा है, मन चित्त बुद्धि दृष्टि श्रवण शब्द वहां तक पहुंचते नहीं है। वेद शास्त्र का सार्वभौम मत है। इसलिए जब कही जाती है ये बात कि फर्ज बंदगी जाहिरी बीच नासूद लिखी हक से दूर, फर्ज बंदगी का तात्पर्य क्या है, जिसको हम कर्तव्य समझकर करते हैं। जैसे हमने घर में सेवा पूजा पधरा रखी है तो सेवा पूजा करना हमारा कर्तव्य है। थोड़ा बच्चों को कोई जाकर मना करते, हम घर में वाणी पधराए हैं, सेवा पूजा नहीं करेंगे तो अनर्थ कहा जाए, ये ठीक नहीं है किसी भी दृष्टि से। हमें करना है लेकिन मन में भाव नहीं है, करनी पड़ रही है। प्रेम क्या है, करनी पड़ती नहीं है। प्रेम को रोका जाता है तो रुकता नहीं। संसारी प्राणी परमात्मा तो क्या, संसारी जीव के प्रति जब लगाव हो जाता है तो उसके लिए प्राण दे देते हैं। आजकल आप पिक्चरों में देखते हैं, सुनते हैं, लड़के लड़कियों को रोका जाता है तो पटरी से कटकर जहर से खा करके अपने प्राण छोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब मेरा संबंध होगा तो इसी से होगा। लेकिन यदि परमात्मा की भक्ति जो आत्माओं का प्रियतम है उसके करने की बात आती है तो वहां फर्ज शब्द जुड़ जाता है। बच्चे को इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन मां कहती है कि यदि तूने 5 बार तारतम का पाठ नहीं किया तो तुझे आज नाश्ता नहीं मिलेगा, सेवा पूजा नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। बेचारा डर करके कर रहा है, नहीं करेगा तो परिणाम अनर्थ। हम मंदिर में कहीं जाएं और आरती में ना खड़े हो तो कहा जाए कि कैसी आदमी है, आरती में नहीं है, इनको बाहर कर दो, ये तो सुंदर साथी नहीं है। कहीं जाने पर डर के मारे भी करना पड़ेगा, इसको कहते हैं फर्ज बंदगी। वाणी के 4 भेद होते हैं। देखिए, परा, पसंती, मध्यमा और वैखरी। जो मेरे मुख से आवाज आ रही है ये वैखरी है, जो आप तक सुनाई पड़ रही है। वही वाणी कंठ में है तो मध्यमा कहलाएगी, और वह वाणी जो हृदय में है वो पसंत का कही जाएगी।
पसंती किसको क्यों कहते हैं? योगी समाधि अवस्था में किसी के हृदय की बात जान लेते हैं कि उसके मन में क्या है। उसने बोला नहीं है लेकिन वो जान जाते हैं। पसंती समाधि से देखी जाती है, इसलिए उसको पसंती कहते हैं। वो उस वाणी को कान से नहीं सुना जा सकता। जैसे एक बार मैं आपको दृष्टांत देता हूं। मैंने पहले ही कह दिया कि आज उस सत्य के निर्णय के लिए मैं कहीं से भी दृष्टांत देता हूं तो सुंदर सा धैर्य से सुने। सांप्रदायिक संकीर्णता में न पड़े कि राजन स्वामी कहां कहां का प्रसंग जोड़ देते हैं। एक बार दयानंद ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से उठने के बाद मुस्कुराने लगे तो उनके सेवक ने पूछा कि स्वामी जी आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात है? कहे कि हाँ, मैं एक नाटक दिखाने जा रहा हूं। तो नाटक क्या था? थोड़ी देर में एक ब्राह्मण आया पौराणिक। उसने कहा कि स्वामी जी आपके लिए मैं बहुत अच्छी मिठाई लाया हूं। कहा कि बहुत अच्छी बात है, लाओ दो। लेकिन दयानंद ने कहा कि पहले तुम्हें खाना पड़ेगा। तो कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं तो खा लूंगा लेकिन तुमको खाना पड़ेगा। जैसे ही देने लगे वो भाग छूटा, क्योंकि दयानंद जी ने वहीं एक कुत्ते को थोड़ा सा दिया तो खाते ही 5 मिनट में प्राण छोड़ दिया। वो जब आ रहा था, दयानंद ने समाधि में बैठकर देख लिया कि वो व्यक्ति मुझे जहर देने के लिए आ रहा है। उसके मन में है कि जहर देना है, मुंह से बोला नहीं, कंठ में आए नहीं, लेकिन समाधि अवस्था में उन्होंने उसके मन की बात को जान लिया। इसलिए उस शब्द ज्ञान को, जो तथ्य है, उसको समाधि से देखने का उसको पसंदी का। लेकिन एक वाणी होती है परा जो मूलाधार में होती है, हृदय से भी नीचे, जो चैतन्य जीव का निवास हृदय में होता है। लेकिन मूलाधार में कहने का आशय क्या है कि उस ज्ञान की रश्मि जब अंतःकरण में आए, जैसे ही प्रवेश करती है तो उसको परावाणी कहते हैं। और उस परावाणी का ज्ञान जो महान योगेश्वर है केवल उनको ही हो पाता है, सबको नहीं हो पाता। जैसे दयानंद जी को भी जिसने रात को जिस वेश्या ने जहर दिलवाया, शीशा पीस करके उसमें संखिया डाला, दयानंद को भी पता नहीं चल पाया। लेकिन कोई महान, दयानंद जी जिस अवस्था में थे उनसे भी कोई ऊपर का योगी होता तो कुछ महीने पहले ही पता कर लेता कि ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि शीशे में जहर मिला करके शीशे को पीसकर दूध के साथ देना है। तो आप देखिए, परावाणी को दयानंद नहीं जान सके, पसंती को जान के। जो कंठ में होती है उसको अंदाज लगाया जाता है। जैसे कोई किसी व्यक्ति क्रोध में है तो बुदबुदाने लगता है, होठ हिलने लगता है, मुंह से बोलेगा नहीं। तो लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है तुम हमारे ऊपर क्रोधित है। ये 4 मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचिए, इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी बीच ना सूत लिखी हक से दूर। ये खुलासा की जो पाई है मैंने नहीं बनाई है। प्रश्न यह है कि हमें कहा जाता है कि सेवा पूजा करनी है। सेवा पूजा बेकार नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती है। जानते हैं, जापान के एक दार्शनिक का कथन है, दर्शन का विद्वान था, उसने कहा है संसार में कोई वस्तु कुरूप नहीं है, देखने का नजरिया अपना होता है। क्योंकि परमात्मा ने कुछ भी वस्तु बनाई है तो उसका कुछ रहस्य होता है। हाँ, उसको हम किस रूप से लेते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे बड़ा से बड़ा विद्वान होगा तो भी नर्सरी की क्लास में जाएगा, 5वीं क्लास तो पढ़े बिना पहली में उसको अक्षर ज्ञान कराया जाएगा, क ख ग घ सिखाया जाएगा, ABC सिखाई जाएगी। लेकिन 5वीं क्लास के बाद अन्य किताबें पढ़ने लगता है। किंतु यदि जीवन भर उसको कहा जाए कि नहीं, 5वीं क्लास से, पहली से 5वीं क्लास से आगे की कोई किताब तुम्हें पढ़नी नहीं है, वो अनर्थकारी हो जाएगा। लेकिन संसार के हर व्यक्ति को पहली कक्षा में जाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। उसी तरह से हमारे लिए सेवा पूजा है। सेवा पूजा का तात्पर्य यह है कि हमें तारतम की 6 चौपाइयां याद हो, राज समाज के प्रति कुछ भाव हो,
वाणी के प्रति हम श्रद्धान्वित होना चाहें, और उसमें देखिए सेवा और पूजा दो चीजें हैं। सेवा कैसी? अब प्रश्न यह है कि सेवा पूजा की आवश्यकता हमें है, अक्षरातीत को नहीं। हम जब भोजन करते हैं, भोजन करते समय राज्य का नाम लेकर के भोजन करेंगे तो हमारे मन में पवित्रता होगी और वो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। मनोचिकित्सकों का मत है कि भोजन करते समय किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए। यदि आप भोजन करते समय क्रोध करते हैं तो आपके रक्त में विष की मात्रा बढ़ जाएगी। भोजन करते समय किसी की निंदा न कीजिए, पवित्र मन से भोजन करेंगे। इसलिए मनुष्यों ने विधान बनाया है कि परमात्मा का स्मरण किए बिना भोजन न करें। तो हमारे परमहंसों ने नियम बना दिया कि जब भी हम भोजन करें तो हमारी भक्ति क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति। हम राज्य को खिला करके खाएं, ये भावना है। जैसे गोपियों ने क्या किया था? गोपियां कृष्ण के प्रेम में 24 घंटे डूबी। उठने बैठते समय उनको लगता था कि हर पल हमारे साथ है। मैं आपको एक लौकिक दृष्टांत देता हूं। मजनू जब वन में भटकता फिरता था तो अपनी बकरी को भी कहता था कि चल मजनू की लैला की बच्ची। बकरी लैला की बच्ची थोड़े है, लेकिन किसी न किसी बहाने उसे लैला को याद करना था। इसलिए गोपियां दूध दूहती है तो लगता है कि हमारा कन्ना मेरे साथ है, भोजन बनाती है तो लगता है कि मेरा कन्ना मेरे साथ है, सोने जाती है तो लगता है कि मेरा कन्ना साथ है। इसको क्या कहते? भावलीनता, भावों में डूबना। यदि हम प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ये भावलीनता हमारी दूसरी कक्षा होती है। पहली कक्षा क्या है? राज्य का परिचय। जैसे हमें अक्षर ज्ञान का परिचय पहली कक्षा में कराया जाता है, 5वीं तक जाते जाते हम कुछ जोड़ जोड़ करके सीखना, छोटी छोटी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। 8वीं तक जाते जाते कुछ और पढ़ना जानते हैं, और इंटर में जाते जाते इंटर के साथ कॉलेज शब्द जुड़ जाता है। अब कॉलेज में हम प्रवेश करने की योग्यता पा गए, लेकिन जब पीएचडी करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हमारा स्तर कुछ अलग हो गया होता है। तो हमारे साथ कई तरह की भक्ति है। शरीर से भी एक भक्ति हो रही है, इंद्रियों से, मन से। इंद्रियों से भक्ति अलग हो रही है, शरीर से अलग हो रही है। मन बुद्धि चित्त के आधार पर अलग भक्ति हो रही है, जीव तत्व के आधार पर अलग हो रही है, आत्मा के द्वारा अलग हो रही है। आज इसका भेद समझाना है कि तैके कर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल, जो भेजिए पाक दिल। एक एक शब्द का कुछ महत्व होता है। हम ऐसे ही किसी को श्राप देते पड़े, जा तेरा नाश हो जाए, जा तेरा ये हो जाए, तो क्या होगा? राज्य क्या नाश कर देंगे? आपको शक्ति दी जाती है संसार का कल्याण करने के लिए। जो सर्वशक्तिमान होता है वो देखिए उतना ही महान होता है, उतना ही सहनशील होता है। ज्यादा वर्षा हो जाए, किसान की फसल चली जाती है तो किसान न जाने कितनी बद्दुआ देता है, परमात्मा तेरा नाश हो जाए, तूने मेरी फसल का नाश किया। परमात्मा का तो नाश होगा नहीं, लेकिन उसका बस चलता तो परमात्मा यदि मनुष्य के रूप में खड़ा होता तो पत्थर पे मार देता। लेकिन परमात्मा जिसने अनंत ब्रह्मांडों को बनाया है, सब गालियां सहन करता है, जिसकी इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाए, एक अदना सा इंसान जब उसको गाली देता है तो शांत पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, महान है, महान से भी महान है। भक्त उसकी स्तुति कर रहा है और अनजाने व्यक्ति उसको गालियां दे रहा है, लेकिन प्रतिकार नहीं करता, उठ करके खड़ा नहीं होता कि मैं शिष्ट करता हूं, तू मुझे गाली देगा, मैं तेरा नाश कर दूंगा। इसलिए आपके पास कितनी भी आध्यात्मिक शक्ति है, आप किसी को श्राप न दीजिए, किसी का बुरा न सोचिए, क्योंकि संसार के कल्याण करने के लिए आप आए हैं, किसी को सजा देने के लिए नहीं। अभी मैं कह रहा था, हम सुंदर साथ कुछ रूढ़िवादिता में इतने फंस गए हैं कि हम कई बार निष्पक्षता से विचार नहीं कर पाते। और याद रखिए, यदि आपका चिंतन निष्पक्ष नहीं है तो आप अपने के साथ धोखा कर रहे हैं। प्रवाही जब हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वो भी स्नानम समर्पयाम करेंगे, होना चाहिए स्नानम करयाम,
पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, मिष्ठान्नम समर्पयामि, सब करेंगे। हम भी करते हैं। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीले गाते तो आप भी हैं। तो उनको हम कहते हैं कि एक कर्मकांड है, और हम अपने को क्या कहते थे कि नहीं हम कर्मकांड नहीं करते हैं। हम तो देखिए भाई सुंदर साथ जी, आप ये करते हैं तो आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि सत्य के निर्णय के लिए मैं कह रहा हूं, आप बुरा भी मत मानिएगा। कांड शब्द का अर्थ क्या होता है? कांड का अर्थ होता है विभाग। उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, विज्ञान कांड। मानव जीवन के 4 चरण होते हैं परब्रह्म तक पहुंचने के: ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ज्ञान का वर्णन ऋग्वेद में, कर्म कैसे करना है यजुर्वेद में, भक्ति कैसे करनी है सामवेद में, और जो उसका तत्व ज्ञान है जिसको आप मारिफत कहते हैं। शरीयत हर कोई अपना बचाव करता है, केवल हम ही नहीं। एक बार नरेश जी से बात हुई थी तो उन्होंने अपने आप कहना शुरू किया कि शरीयत का अर्थ होता है, शरीयत का अर्थ कर्मकांड नहीं होता है, शरीयत का अर्थ होता है जीवन पद्धति। तो ये व्याख्या किसने बनाई है? मौलवियों ने, कि शरीयत ही उनके लिए सर्वोपरि है, इसलिए उस शरीयत का अर्थ जीवन पद्धति बताते हैं। जबकि सबको मालूम है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं, तो कर्म है, इंद्रियों से कर्म है। शरीर और इंद्रियों से जो किया जाता है, शरीर, इंद्रिय और मन के संयोग से, मीमांसा के विद्वानों से श्री जी हरिद्वार के शास्त्रार्थ में कहते हैं, मन और इंद्रियों के संयोग से शरीर के साथ जो होता है उसको कर्म कहते हैं। आप शरीर, इंद्रिय और मन के संयोग से जो भी कहेंगे वो कर्म करेंगे, और इस विधा में जो उपासना की जाती है उसको कर्मकांड ही कहेंगे, दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। आप उपासना से अलग हैं, विज्ञान से अलग हैं, परमात्मा राज्य का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपका मुख बोल रहा है। जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, हो सकता है 10 सुंदर साथ, 100 सुंदर साथ का समूह जो परिक्रमा कर रहे हैं मेहर सागर का। मैंने भी देखा है आश्रम में, पीछे की जो टीम रहती थी वो बातें करती रहती थी, आगे वाले जोर जोर से कहते थे और सागर जो मेहर का, और सागर मेहर का। सरकार जी को बार बार पीछे मुड़ करके डांटना पड़ता था कि पीछे वाले भी बोले। पीछे वाले बोल नहीं रहे, पीछे वाले ये भी तो हाथ पकड़ कर भी चलते रहते थे, बातें भी करते रहते थे। दूर से देखने वाला क्या समझेगा, कितने परम धाम के ब्रह्मणियों का समूह जो है मेहर सागर का पाठ कर रहा है। सच्चाई क्या है ये राजी जानते हैं। शरीर चल रहा है, किसी का मुंह चलता था, किसी का नहीं चलता था। तो ये भक्ति तो है, लेकिन किससे की जा रही है? शरीर से, पैरों से। मेरे जैसा कमजोर आदमी तो पूरी रात परिक्रमा नहीं कर सकता, लेकिन कोई भक्त ब्रह्मणी हो पूरी रात परिक्रमा करता है तो चारों तरफ शोर मच जाता है, देखो ये पूरी रात परिक्रमा करते। हो सकता है परिक्रमा करते समय कुछ मन में और बातें भी चल रही हो। इसे गुरु नानक देव जी से भी एक वजीर ने, एक नवाब ने चाहा था कि ये नमाज पढ़े, तो उन्होंने नहीं पढ़ी थी, और नवाब को बता दिया कि भाई तू तो घोड़े खरीद रहा था, नमाज में तो तेरा सिर झुका था लेकिन कुछ और कर रहा था। औरंगजेब को भी एक सूफी फकीर ने ऐसे ही कहा था, फांसी जब औरंगजेब ने दिला दिया, क्योंकि शरीयत पर चलने वाला व्यक्ति अपनी भक्ति से प्रतिष्ठा पाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ तारतम का जप कर ले, 5 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर ले, तो क्या करेगा? सबको, पूरे इलाके के क्षेत्र को इकट्ठा करेगा और ये कहलाएगा कि देखो हमने इतने करोड़ बार मंत्र का जप किया है। लोगों में अमूमन श्रद्धा पैदा हो जाएगी। जो पूरी पूरी रात परिक्रमा करेगा उसकी भक्ति को तो दुनिया देख रही है, फिर हर कोई श्रद्धान्वित होगा। आप पाठ कर रहे हैं, शाम सुबह आरती पूजा कर रहे हैं, तो सबको पता चल जा रहा है कि आप राज्य की भक्ति कर रहे हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपने जो भक्ति की उसका एक मूल्य ले लिया समाज से सम्मान के रूप में। हो सकता है आपके अंदर सच्ची निष्ठा भी हो, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं आप उसको समझिए। गोपियों को संसार से कोई भी लेना देना नहीं है। वो किसी मंत्र का जप नहीं करती है,
उन्होंने अपना हृदय दे दिया है श्री कृष्ण को। कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपियां विरह में तड़प रही हैं। उद्धव से कहती है कि एक हो तो सो गयो श्याम संको अवराधे ईस। मेरा मन ही, हमारा मन कृष्ण के साथ चला गया है, अब हमसे कुछ नहीं होता। सवेरे बैठ जाती हैं कि इसी मार्ग से कृष्ण हमारा गया था, आएगा कब? शाम हो जाती है। ऐसी गोपियों को कहा जाए कि तुम्हें आरती भी करनी होगी, भोग भी लगाना होगा कृष्ण के नाम का, कृष्ण के नाम का मंत्र जपना होगा, ये पाठ करना होगा, तो क्या यह संभव है? इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, बताएं कोई बता सकता है? क्या राधा ने किसी मंत्र का जप किया, कोई पाठ किया, कोई पुरस्चरण लिखा हो, कोई चौपाई लिखी हो? कृष्ण से वियोग हो जाता है, कृष्ण जीवन में दोबारा लौट करके मथुरा नहीं आते, द्वारिका चले जाते हैं। राधा बूढ़ी हो गई है, 80 साल की, 90 साल की अवस्था है। कोई झूठ में भी मजाक में कहते कृष्ण आ गए, 80 साल की बुढ़िया राधा उठ करके जैसे बिजली की तरह ताकत आ गई। कहां से? वो हृदय में प्रेम समाया है। हमारी जो सेवा पूजा है, मानसिक सेवा पूजा, सेवा का अर्थ कौन करेगा? सेवा देखिए, एक पत्नी की सेवा है, एक नौकर की सेवा है। नौकर की सेवा क्या है? हनुमान जी की पूजा क्या है? दास भक्ति की सेवा है। हमारी सेवा क्या है? अंगना भाव की सेवा है। यह सेवा हमें गोपियों के भाव से सीखनी चाहिए थी, लेकिन हमारे समाज में प्रवाहियों से काफी कुछ नकल कर लिया गया है। यह कड़वा सच है। सुंदर साथ इस समय तेजी से उड़ता जा रहा है, मैं थोड़ा अपने कदम तेज बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, मैंने वाणी के 4 स्तर बता दिए। भक्ति के भी 4 स्तर हैं। पहला स्तर कर्म, शरीर से, इंद्रियों से जहां भी प्रयोग हो, ये कड़वा सच मानिए, एक कर्म है। इसलिए कहा है, ये जो फर्ज बंदगी जायरी, बीच नासूत लिखी हकीस से दूर। आप जीवन भर सेवा पूजा करते रहे हैं, लेकिन आपने अपना हृदय राज्य को नहीं दिया। मेरे सामने की घटना है, एक पुजारी जी थे, पढ़े लिखे भी बहुत थे। रुई, ये लौकी की बर्फी की मिठाई, बर्फी होती है, लौकी से मिठाई बनाई जाती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। एक परात बनाया गया था, हमारे आश्रम की कहानी है। संध्या आरती में भोग लगा दिया गया, आधा बचा कर रखा गया परिक्रमा में। सायन आरती में कहा गया कि पुजारी जी लाइए, जो बचा था कहे कि वो तो बिल्ली खा गई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत स्वादिष्ट है, छिप करके परिक्रमा में सारी आधी परात की मिठाई खा गए। बताइए, वह व्यक्ति यदि राज्य के सामने भोग ले जाता भी है तो पहले नियत पहले ही खराब कि इतना हिस्सा मेरा होना चाहिए, तो कैसा भोग, कैसी सेवा? यदि हृदय में भाव नहीं है तो उस तरह की सेवा को राज्य कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कहा है, ये जो फर्ज बंदगी जायरी, बीच नासूत लिखी हक से दूर। इसलिए हमारी सेवा क्या है? मानसी सेवा। मानसी सेवा कैसे होती है? उसमें किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उद्धव गोपियों को समझाते हैं कि गोपियों, तुम ऐसी योग साधना करो, ये करो, ये करो। कहते हैं कि हमारा मन ही हमारे बस में नहीं है, वो हर पल कृष्ण के साथ रहता है। अंत में उद्धव को जब जाने का समय होता है, उद्धव को दिखाई पड़ता है कि हर गोपी के साथ उनका कान्हा खड़ा है। राधा के साथ तो है ही, हर एक गोपी ने अपने कृष्ण को अपने साथ खड़ा है किया है। और उद्धव अपना शीश ब्रजभूमि पर रख देते हैं, वहां की धूल को माथे से लगा करके ले जाते हैं कि मेरे पास शुष्क ज्ञान था, इन गोपियों ने प्रेम से कृष्ण को बस में कर रखा है। आप सोचिए, जो सेवा पूजा होनी चाहिए थी वो मानसिक है वस्तुतः, द्रव्य का उसमें कोई समावेश नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब शरीयत का बोलबाला हो जाता है, जा रहे जोलो रही तोलो बहुत चाह धरे, फिर ठंडे पड़ते गए लाल के अंग ठहरे। अंग ठहरने का तात्पर्य क्या है? अभी गुजरात में थोड़ी सी ठंडी हवा बह रही है तो सब कभी
के शिकार हो गए हैं। आप सरसवा में जाएंगे तो इस समय भी टेम्परेचर बहुत डाउन होगा। शिमला जाएंगे तो आपसे रहा नहीं जाएगा। अंग ठंडे का हाथ जिसमें ठंड से सुन्न हो जाए। जब तक 11 जनवरी 1751 तक ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि के जागने के 10 साल होते हैं, उसमें दिन रात सुंदर सा चितवनी के सिवा कुछ जानता ही नहीं था। अब जैसे जैसे ईश्वरी सृष्टि का राज आता है, 1745 से आगे जोड़ा जाएगा, तो आप सोचिए ईश्वरी सृष्टि के राज्य में ज्ञान की प्रधानता हो जाती है, बंदगी की प्रधानता हो जाती है। बंदगी अर्थात मानसिक सेवा, मानसिक रूप से चितवनी हट गई। और जैसे ही ईश्वरी सृष्टि का राज्य समाप्त होता है, तीसरे शिष्य 100 वर्ष से, तो आगे के जो 70 साल आते हैं केवल कर्म कांड रह गया। न ज्ञान, न चितवनी, न चर्चनी, केवल शरीयत। 5 वक्त की आरती आप देखते ही होती है, मैं नाम नहीं लूंगा। घरों में भी सुंदर साथ को कहा जाता है कि सुंदर साथ जी राजी देखे थोड़े जा सकते हैं, राजी आएंगे तो शरीर छूट जाएगा। जब एक सूरज का तेज नहीं सहन हो सकता, तो अरबों खरबों सूरज से ज्यादा प्रकाशमान राजी आएंगे तो आप जिंदा थोड़े रहोगे, इसलिए चितवनी ना करो। और बड़ी बड़ी शक्तियां कहती हैं कि भाई तुम गृहस्थी हो, तुमसे चितवनी नहीं हो पाएगी, इससे चितवनी मत करो, सेवा पूजा कर लो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वाणी क्या कह रही है इस पर कोई विचार नहीं करता। वाणी का सिद्धांत हमेशा एक रहेगा, इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर। इश्क बंदगी का मार्ग नहीं होगा। एक तो देखिए सेवा पूजा किस दृष्टि उपयोगी है। आप संगीतकार हैं, जैसे मीरा ने साधना की थी, रसखान ने साधना की थी। मीरा और रसखान को, सूर को हर पल लगता था, सूर की दोनों दास की आंखें नहीं है, संसार दिखाई नहीं दे देता है, तो हर पल सूरदास मीरा और रसखान को रखता है कि मेरा कृष्ण मेरे साथ रहे। इसलिए अब जैसे मान लीजिए आप सवेरे जो गाते हैं कि मारा वाला जी चलो जमुना जल छिलिए, मंदिरों में क्या होता है, शोर शराबा ज्यादा होता है, भक्ति कम होती है, एक कड़वा सच है। आप घर में बैठे हैं तो हृदय में भाव लीजिए कि मैं सचमुच राज्य के साथ यमुना जी में स्नान कर रही हूं, तो ये क्या हो गया, मानसिक सेवा। आप बिस्तर में बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि नहाना धोना, आप किसी मंदिर में बिना नहाए धोए चले जाइए तो आफत। और मैं तो बड़े बड़े स्थानों में जाता हूं तो मुझे दिखाना पड़ता है कि देखो भाई मैं मत्था टेक लिया हूं, मेरे ऊपर नाराज ना होना, नहीं तो फेसबुक में डाल दी जाती है कि राजू स्वामी आए थे मत्था नहीं टेके थे। और शिकायत वो करता है जो आरती करते समय मुंह में तंबाकू दबाए होता है। मैं रात को क्या किया हूं ये कोई जानकारी नहीं, लेकिन वहां मुझे दिखाना पड़ता है, दुनिया को बताना पड़ता है कि हमने मत्था टेका है, हमने चरणामृत प्रसाद लिया है, हम जहां जाते हैं कहां जाते हैं, एक परिक्रमा कर लो। मुझे हंसी भी आती है, लेकिन दिखाने के लिए मुझे भी अधूरे मन से परिक्रमा करनी पड़ती है, नहीं करे तो समाज का बहिष्कार झेलो। मैं यही कह रहा था, सेवा किसकी, अंगना भाव की, दास भावना की नहीं। जो मंदिरों में शोर शराबे से होते हैं वो दास भावना से होती है। पुजारी को वेतन मिलता है, पुजारी को अपने घर चलाना होता है, बेचारा नहीं करेगा निकाल दिया जाएगा। आत्मा के कल्याण के लिए वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। बच्चे को भी माँ बाप के डर से करना पड़ रहा है। हम मंदिर में जाते हैं तो डर से करते हैं कि नहीं तो हमें भोजन ही नहीं मिलेगा, निकाल दिया जाएगा आश्रम से, ठहरने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें यदि हमने प्राइमरी से क्लास को, पहली से 5वीं क्लास को ही सोच लिया कि 70 साल की उम्र में भी इतना ही पढ़ना है, तो हम कॉलेज की स्नातक, परास्नातक और पीएचडी डिलीट की बात हम कहां कर सकते हैं। अब सोचिए, जैसे मैंने अभी कहा, कर्म कांड, उपासना कांड, विज्ञान कांड, ज्ञान कांड, ये 4 चीजें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। कर्म जो इंद्रियों से हो रहा है, अब देखिए इनमें अंतर क्या है। अभी 3 चौपाइयों की समीक्षा बाकी है। हक नजीक सेरक से
आड़ो पटनतार, जो प्राण की नली से निकट है उसके लिए क्यों कहा जा रहा है? कथनों में विरोधाभास नहीं है। तो एक एक अर्ज पहुंचे थे जो भेजिए पाक दिल का तात्पर्य क्या है? अंतरात्मा की आवाज। जैसे अंतरात्मा की आवाज क्या होती है? कहीं बहुत अच्छी चीज रखी हुई है, 1 करोड़ रुपया कहीं लगा हुआ है, हमारे मन में आ जाता है कि कोई देख नहीं रहे, चलो उस अटैची को उठा लेते, उसमें 1 करोड़ रुपया है। ये मन में बात आई, अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये पाप है। हम जाते हैं, पहुंच जाते हैं, अटैची को छूने का प्रयास करते हैं, हाथ कांपने लगता है। अंतरात्मा की आवाज प्रबल होती है तो मन की आवाज दब जाती है। अब प्रश्न यह है, आवाज तो दोनों अंदर से ही आ रही है, बाहर से कोई नहीं पुकार रहा है। हमारे मन के बुरे संस्कारों ने मन को प्रेरित किया कि चलो अटैची उठा लेते, 1 करोड़ रुपया है। लेकिन मन में जो अच्छे संस्कार हैं, जो हमारी चेतना के स्तर पर जुड़े, वो कहते हैं कि नहीं ये तो महापाप हो जाएगा, तुम्हें लेना नहीं है। पहुंच भी जाते हैं, हमारे अच्छे संस्कार प्रबल होते हैं तो हाथ से छूकर भी अटैची को पुनः रख देते हैं। बुरे संस्कार प्रबल होते हैं तो उठा लाते हैं। आप सोचिए, जो आप सोचेंगे कि इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर, जो शहरक से नजदीक है उसके पास तो शरीयत की भक्ति भी पहुंचनी चाहिए, तरीकत की भी पहुंचनी चाहिए, हकीकत मार्फत की तो पहुंचती ही है। तो वाणी में ऐसा क्यों लिखा है कि इश्क बंदगी अल्लाह की होत है हजूर, फर्ज बंदगी जायरे लिखी हक से दूर। फर्ज बंदगी करने वाला फर्ज की बंदगी, जो कर्तव्य थोप जाता है, कर्तव्य बता कर किया जाता है, नहीं तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मुसलमानों को कहा जाता है कि नहीं तुम्हें नमाज पढ़नी ही पड़ेगी, सो लिखी हक से दूर। क्यों? मैं आपको इसकी समीक्षा करता हूं, आप सावधानी से सुनिए। देखिए अभी सूरज चमक रहा है, 12 बजने वाले हैं। एक सूर्य का प्रकाश है, एक चंद्रमा का प्रकाश है और एक दीपक का प्रकाश है। रात के अंधेरे में आपको पढ़ना है तो दीपक के प्रकाश का आधार लेना पड़ेगा, लेकिन आपके कक्ष के बाहर अंधेरा ही रहेगा। तो जो सेवा पूछा है रात्रि के अंधकार में दीपक के उस प्रकाश की तरह है। आपने 5 बार तारतम पढ़ लिया, सेवा पूजा सवेरे की शाम की कर ली, आरती गा ली, भोग लिया, मन को संतोष हो गया। क्योंकि आपको किताब पढ़ने से मतलब है, आपको सुकून है, चलो राज्य का नाम तो ले लिया, लेकिन उस करते हुए भी आपके मन में पाप आ जाते हैं। नहीं तो सभी पुजारी 400 हमारे मंदिर है, 400 परमहंस तो ऐसे ही हो जाते, लेकिन बेचारे करते करते सारी उम्र गुजर जाती है, तृष्णाएं नहीं मिटती, विकार नहीं दूर होते, लोभ मोह तृष्णा बनी रहती है। कई शिकायतें हैं जो मंच पर नहीं कही जा सकती। प्रश्न ये होता है कि इतने बड़े प्रसिद्ध मंदिर में इतनी उम्र गुजर गई, सेवा पूजा करते समय हमने चढ़ावा नहीं दिया तो पुजारी जी नाराज हो गए, पुजारी जी ने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। आखिर क्यों? जब हम राज्य की प्रत्यक्ष सेवा पूजा कर रहे हैं तो कुछ तो असर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों से हो रहा है, कर्म से हो रहा है। जो सूर्य का प्रकाश ही चंद्रमा में झलकता है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो चंद्रमा में प्रकाश नहीं आएगा। तो जो मानसिक सेवा पूजा है वो चंद्रमा का प्रकाश है, और उसका प्रयोग करके, जैसे देखिए रामकृष्ण परमहंस को यदि कोई भजन सुना देता है तो रामकृष्ण परमहंस विशुद्ध हो जाते हैं, चितनी में डूब जाते हैं, ध्यान समाधि में डूब जाते हैं, उनकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु भावलीनता में डूबे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आरती पूजा नहीं करते हैं, भोग नहीं लगाते हैं, वो तो राधे कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं, वन में भी जा रहे हैं तो नाच रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो मानसिक सेवा में लगे हैं। सब सुंदर साध के लिए मानसिक सेवा पूजा का विधान किया गया है, लेकिन मानसिक सेवा पूजा भी बंद कमरे में होती है। देखिए कितना अंतर है।
शरीयत से जो पूजा की जाती है, राज्य को रिझाया जाता है। मेर सागर का पाठ है, कुछ भी है, हम पाठ पढ़ते हैं, बोलते हैं, मुंह बोल रहा है, शरीर चल रहा है, कुछ ना कुछ तो होता है। तरीकत में हम बैठ जाते हैं, उपासना में हृदय में मूल मिलावे का भाव ले लिया। मूल मिलावे की जो चौपाइयाँ उसको मन ही मन, 64 थंबों का, राज्य की श्यामा जी के श्रृंगार का मन ही मन। किसी को पता नहीं चलता कि हम क्या पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर स्थिर हो गया है, मन और बुद्धि चल रहे हैं। जो हकीकत मार्फत की बंदगी है, जिसमें कहते हैं चित्वनी। चित्वनी का अर्थ क्या होता है? आत्मदृष्टि से देखना। अभी मैंने परा, पसंती, मध्यमा और वैखरी की बात बताई थी। सूर्य का प्रकाश जैसे चंद्रमा में पड़ता है तो चंद्रमा पूरे संसार को प्रकाशित करता है। एक दीपक का प्रकाश कमरे में रहेगा। सुंदर साथ जी, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं जो समाज में प्रचलन है उसकी मैं समीक्षा वाणी और धर्मग्रंथों के आधार पर कर रहा हूं। मैं मनमानी कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बुरा ना माने जो फेसबुक पर सुन रहा होगा इस समय। जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा में आता है तो चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में पढ़ा नहीं जा सकता। मानसिक सेवा पूजा बहुत ऊंची है। ये मानसिक सेवा पूजा आपको रामकृष्ण परमहंस के स्तर पर ले जाएगी। ये मानसिक सेवा पूजा आपको गोपियों के स्तर पर ले जाती है, आपको चैतन्य महाप्रभु के स्तर पर ले जाती है, सूरदास की तरह से ले जाती है। और प्रेम में जाने के लिए यह आवश्यक है। जिसने चंद्रमा को नहीं देखा वो सूरज को क्या देखेगा? चंद्रमा को जी भरकर कोई देख सकता है, सूर्य की तरफ देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। इसलिए चाह कर भी सबको चितवनी में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सूर्य को देखने के लिए ऐसा दर्पण होना चाहिए कि आंखें खराब ना हो। जो एक 15 साल का बच्चा है उसको कहें कि नहीं तुम्हें चितवनी में समाधि में बैठ जाना है, उसका तो मन बंदर की तरह चंचल है। जो शांति से 5 मिनट बैठ नहीं सकता वो चितवनी में कहाँ बैठेगा? काफी जनसंख्या ऐसे ही दूर हो जाती है। मानसिक सेवा पूजा और ऊंचे कुछ चंद्रमा के स्तर वालों के लिए है कि जो लंबी समाधियों में तो नहीं बैठ सकते, चितवनी के स्तर पर राज्य को देख नहीं सकते, लेकिन वो मन ही मन बिस्तर पर बैठे हों। किसान खेत में गया है लेकिन पूरे 25 पक्षों को दोहरा रहा है। शयन आरती में जो राज्य का स्वरूप बोला जाता है, देखिए उसमें 25 पक्षों का वर्णन है। प्रातः काल जो सेवा पूजा में राज्य का स्वरूप बोला जाता है, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देख नैना खोल नूर जमाल, तो है तो राज्य का श्रृंगार का वर्णन। लेकिन जब उसको बोला जा रहा है, वो बोल तो रहा है लेकिन उसने देखा नहीं है। वाणी में सागर श्रृंगार को हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम देखा तो नहीं है, क्योंकि कौन बोल रहा है? हमारी इंद्रियां बोल रही हैं। हमारे इंद्रियों और मन के संयोग से बुद्धि के द्वारा वो व्यक्त हो रहा है कि राज्य का मुखारबिंद ऐसा है, हस्त कमल ऐसा है कह करके हम संतोष कर लेते हैं, और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। जैसे अंधेरा है, बच्चा कहता है कि माँ लाइट नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो दीपक के उजाले में, लाइट के उजाले में पढ़ना नहीं चाहता तो बहाना बना देता है। माँ कहती है कि बिजली नहीं है तो क्या, ये दीपक मैं देती हूं, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तो राज्य का नाम किसी भी माध्यम से लिया जाता है वो अच्छा ही है, लेकिन प्रश्न यह है कि आत्मा राज्य को देखेगी कब? राज्य का दीदार तो होगा आत्मचक्षुओं से होगा, शरीर से नहीं हो सकता, मन से नहीं होगा, आत्मदृष्टि से होगा। लेकिन यह समझ लिए ब्रह्मशिष्टियों के लिए राज्य ने लगभग 90% नियमों को तोड़ रखा है। ये नियम सबके लिए होते हैं, लेकिन कहीं कहीं छूट दी जाती है। कितने सुंदर साथ के अनुभव है कि जब वो आरती में खड़े थे तो राज्य ने एक झलक दिखा दी गई है, लेकिन वो पूर्ण दर्शन नहीं है। उनकी आत्मा में विश्वास पैदा करने के लिए राज्य ने आड़िका लीला के रूप में वो झलक दिखा दी। तो ये समझिए कि आरती में जाने से दर्शन होता है, ये वाणी का कथन नहीं है। राज्य ने अपनी मेहर से, जैसे देवचंद जी बारात के पीछे चलते हैं तो राज्य दर्शन दे देते हैं पठान के रूप में। आप भी सोचो कि हम उस मंदिर में दर्शन के लिए नंगे पांव यात्रा करें तो राज्य बनकर
पठान बन करके आएंगे तो राज्य नहीं आएंगे, क्योंकि अब वाणी उतर चुकी है। अब जो वाणी में कहा जा रहा है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे देवचंद जी जब 26 वर्ष के होते हैं तब से चितवनी में लग जाते हैं। किसकी? भले ही परम धाम की नहीं करते, बाकी बिहार की तो करते हैं ना। और चितवनी की उस 26 साल की अवस्था में उनको अखंड ब्रज का दर्शन होता है। तब उनको पता चलता है हरिदास जी के यहाँ कि मैं कुछ अलग हूं, मैं श्यामा, मैं राधा जी हूं। तो जब पूछने लगते हैं तो हरिदास जी कहते हैं कि तुम जाओ कांजी भट्ट के यहाँ, वो तुम्हारी शंकाओं का समाधान करेंगे। देखिए देवचंद जी चितवनी के बल पर 26 साल की अवस्था में बांके ब्रज बिहारी के रूप में राजी का दर्शन पा जाते हैं। उसके पश्चात जो उनकी तड़प को देखकर, विरह को चितवनी उस समय भी कर रहे होते हैं। जब अवस्था 40 वर्ष की होती है तो राजी प्रत्यक्ष श्याम जी के मंदिर में दर्शन देते हैं। इंद्रावती की आत्मा के साथ कुछ अलग घटित होता है। देखिए विरह में इंद्रावती जी ने अपने शरीर से परे की अवस्था प्राप्त कर ली। उपासना चितवनी में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। चितवनी में शरीर केवल बैठने का काम करता है, इसके सिवा कोई उपयोग नहीं। इंद्रियों का कोई मतलब नहीं है। आंखें बंद हो गई तो बाहर का जगत समाप्त। अब मन में एक अंदर का जगत बना हुआ है, आंतरिक जगत। लाखों जन्मों के संस्कार आपके चित्त में पड़े हुए हैं, वे विचारों के रूप में उभरने लगते हैं। आपका मन इधर उधर भागने लगता है। पिक्चर देखेंगे मन कभी भागेगा नहीं, क्योंकि आपकी आंखें खुली होती हैं, तो बाहर के दृश्यों को देख रहा है। जब बाहर के दृश्यों को बंद कर देंगे तो अंतर के दृश्य, पूर्व जन्मों के या पहले की बीती हुई घटनाएं जो आपके संस्कारों के रूप में स्थित हैं वो उभरने लगती है। आपका मन तेजी से भागने लगता है। अब उसको रोकना होता है। जब अंदर का जगत समाप्त हो गया, बाहर का जगत समाप्त हो गया, तो बुद्धि भी समाप्त, मन भी, बुद्धि भी समाप्त। अब कौन हो गया? जीव। जीव ने क्या भाव ले रखा है कि मैं तो परम धाम की आत्मा हूं। जीव अपना जीव भाव भूल गया। अब आत्मा देखती है। अब आत्मा का ध्यान अपने मूल स्वरूप की तरफ जाता है कि मैं परात्मा हूं, अक्षरातीत की हिलादनी हूं। यहां से विरह पैदा होता है। जब विरह का रस आ जाता है तो आत्मदृष्टि खुल जाती है और आत्मा साक्षात राज्य को देखती है। देखिए शरीयत कर्मकांड में वो बोल रही थी, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल। अब रूह के नयन खुल चुके हैं। अब उस समय कथन पूरा होगा, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानो बातें सुने, यही पट रूह अरस का खोल। सेवा पूजा करते समय आप थाल रखते हैं, फिर भी आपका ध्यान बाहर रहता है। कोई आ गया है, कोई कुछ रहता है। आपके मन में निर्मलता नहीं है तो लालच भी आ जाएगा कि इतना प्रसाद बढ़िया वाला मैं छिपा कर रख लूंगा, इतना दूसरों को बांटूंगा। अधिकतर के अंदर आता है। एक कड़वा सच है और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी पुजारी को कहे कि तुम सारा प्रसाद बांट दिया करो, उसको बहुत जोर पड़ेगा। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक है। देखिए शरीयत और हकीकत में 36 का आंकड़ा है। शरीयत में क्या होना है? मंदिर सुंदर होना चाहिए, सोने का सिंहासन होना चाहिए, अच्छे हार होने चाहिए, अच्छे बागे होने चाहिए, अच्छे भोग होना चाहिए। 56 भोग होंगे तो राजी जल्दी खुश हो जाएंगे। सूखी रोटी देंगे तो राजी थोड़े खाएंगे। तरीकत में है कुछ नहीं, मन से भाव ले लिया है कि मेरी आत्मा राज्य को खिला रही है, मेरी आत्मा राज्य को नहला रही है। राज्य के प्रेम में डूबने का भाव होता है और वो धीरे धीरे प्रेम में पुष्पित होने लगता है। शरीयत में औपचारिकता पूरी की जा रही है। जैसा लिखा है, जैसे भोग में लिखा है ना, अनेक तरह के अथाने अचार है, मिठाइयाँ हैं, मेवा है, और हमने तो गरीब हैं, सूखी रोटी दाल सब्जी रख दी है। लेकिन भोग में वही लिखा है तो वही बोलना है। एक तो धोखा ही दिया जा रहा है। रखा है सूखा चावल और हम कह रहे हैं कि खीर भी रखी है, हमने अचार भी रखे, मिठाइयाँ भी रखी। राज्य कोई अंधे बहरे गूंगे तो नहीं है, लेकिन जैसा विधान है, विधान को हम हेर फेर नहीं कर सकते कि तुमने भोग बदल दिया, तुमने ये कर दिया। शरीयत में कितनी लड़ाइयां होती हैं, देखते हैं ना, मंत्र के नाम पर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं।
हकीकत में क्या होता है, संसार से शरीर समय, हम शरीर हैं, शरीर का रिश्ता समाप्त, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। देखिए बिना नहाए पुजारी पूजा कर सकता है क्या? उसको मंदिर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन चितवनी में बिना नहाए भी हो जाता है, क्योंकि शरीर से कोई संबंध नहीं है। हाँ, सात्विक अवस्था है, पानी पी करके हम बैठ सकते हैं। मन से कोई संबंध नहीं कि चौपाई में क्या लिखा है। भोग, यदि कोई पुजारी भोग बोलते समय गलती बोल दे, सब ट्रस्टी कहेंगे इसको बाहर निकालो, इसको तो एक भोग याद नहीं है। चितवनी में भोग की जरूरत ही नहीं, किसी चौपाई की जरूरत नहीं। सागर श्रृंगार में क्या लिखा है, कोई जरूरत नहीं। बागा कैसा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंतर्दृष्टि सीधे परम धाम के श्रृंगार को देख रही है। उसके लिए केवल प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और जब यह होता है तो आत्मा साक्षात परात्म का श्रृंगार सज करके देखती है, रूह नैनो दीदार कर, आत्मा के चक्षुओं से बातें करती है, आत्मा की जीवा से, और आत्मा के कानों से उनकी बातें सुनती है। ये बातें हम वाणी में पढ़ते हैं। इसलिए चितवनी जो है, चितवनी का मतलब वो नहीं कि हमने रट्टा लगा लिया, आधा घंटे बैठे और चले गए, भागे भागे जा रहे हैं। चितवनी वह है जिसमें बुद्धि आपका कुछ न करे, मन कुछ न करे, शरीर का पता ही नहीं हो, आप भूल जाएं। आपका नाम मोहन है तो मोहन इस दुनिया में है, यह भी भूलना पड़ेगा। आपको चितवनी तो तब लगी हुई मानी जाएगी आपको अपनी आत्मा की परात्म दिख रही हो। परात्म के भाव में भावित होकर जब आप मूल मिलावे में पहुंचते हैं, साक्षात राज्य को देखते हैं, बातें करते हैं, तब आपकी चितवनी लगी हुई मानी जाएगी। उसमें कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि का कोई ज्ञान नहीं। जो ज्ञान होगा राज्य जो बताएंगे वो मालूम होगा। इसलिए चितवनी दोपहर का चमकते हुए सूरज के समान है, मानसिक सेवा चंद्रमा के समान है, फर्ज बंदगी दीपक के समान है। दीपक के उजाले में भी अपना काम कर लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं। आप भी दीपक जलाना चाहते हैं, दीपक से पढ़ते रहिए। दोपहर के उजाले का सुख लेना चाहते हैं, चितवनी में डूबिए। हाँ, अब प्रश्न आता है, जो चौपाई कही गई है, तहकीक अर्ज पहुंचत थे जो भेजिए पाक दिल। पाक दिल का तात्पर्य क्या होगा? मैं जल्दी जल्दी चौपाइयों की समीक्षा कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है, मैं जानता हूं फेसबुक में आज कितनी की जीवा भड़क रही होगी कि राजू स्वामी हमारी शरीयत को मिटा देना चाहता है। मैं मिटाने के लिए नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि किसकी पहुंच कहां तक है, उस सच्चाई को उजागर कर रहा हूं जो समाज में छिपी हुई है। तहकीक अर्ज पहुंचे थे जो भेजिए पाक दिल। देखिए, जब आपको संकट होता है तो आप किसी परमहंस की खोज क्यों करते हैं? सरकार श्री से आशीर्वाद लेने के लिए सुंदर साथ पहुंचते थे, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के चरणों में पहुंचते थे। ये ठीक है, सरकार श्री को पूरी सेवा पूजा जवानी कंठस्थ थी। परमहंस महाराज पूरी पूरी रात चितवनी में बैठे रहते थे। तो महान विभूतियों की शरण में हम जाते हैं क्यों? क्योंकि इनकी पहुंच राज्य तक होगी। नहीं तो हर मंदिर का पुजारी किसी को आशीर्वाद देते काम हो जाए। वो बेचारा कर तो रहा है, शाम सुबह कर रहा है, कई कई घंटे लगा रहा है। चितवनी करने वाला 3 घंटे यदि कोई चितवनी करता है, 2 घंटे करता है और 8 घंटे कोई सेवा पूजा करता है, करने के बाद भी ठीक है, परिवार है तो उसको वेतन देना पड़ रहा है, लेकिन 8 घंटे सेवा पूजा करके भी वह पुजारी आध्यात्मिक बल से संपन्न क्यों नहीं हो रहा है? करता तो वो भी राज्य का काम है। यही कारण है कि वो बेचारा बैलगाड़ी से चल रहा है। मानसिक सेवा पूजा कार से चलने की तरह है और चितवनी हवाई जहाज से उड़ने के समान। बस इतनी सच है। देखिए, तहकीक अर्ज पहुंचे थे जो भेजिए पाक दिल। जो शहरक से नजदीक है वो तो जान रहा है ना कि ये पुजारी मेरा भाई, मैं किसी पुजारी के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को सुंदर साथ अन्यथा न लें, क्योंकि देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, हर कोई सोचेगा कि हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मैं प्रहार नहीं कर रहा हूं। आप घर में सेवा पूजा कीजिए या मंदिर में कीजिए। मैं तो जो बड़े बड़े स्थान हैं उनमें सेवा पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो श्रद्धा के केंद्र होते हैं। सुंदर साथ जाते हैं तो मत्था कहाँ टेके।
मेरे कहने का आशय क्या है कि आप उस सत्य को समझिए जो आपकी आत्म जागृति के लिए आवश्यक है। जहां सेवा पूजा हो रही है विधि विधान से होनी चाहिए, क्योंकि वो सबकी आस्था का केंद्र है, लेकिन वो सबके लिए थोपी नहीं जानी चाहिए। शरीयत के नियमों को थोपना नहीं चाहिए। श्रद्धा से जो जितना ग्रहण करता है करने देना चाहिए। जिसकी जो पसंद है उसको चयन का अधिकार होना चाहिए। तो मैं बात क्या कह रहा हूं कि फर्ज बंदगी जाहिरी बीच नासूद लिखी हक से दूर, इश्क बंदगी अल्लाह की होत है जो सेहरक से नजदीक है वो तो देखता रहा है कि पुजारी मेरी सेवा कर रहा है, मुझे नहला रहा है, मेरे लिए भोजन ला रहा है, तो राज्य उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं, उसको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो तो प्रतिदिन पाठ करेगा, स्वरूप सुंदर संकुल से कोमल का पाठ कर रहा है, सब सारा कुछ अर्जी भी पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, लेकिन राज्य उसे प्रत्यक्ष बातें नहीं कर पा रहे। प्रत्यक्ष बातें करने के लिए राज्य ने कहा है मेहदी हद्दा कर दे घर इमाम बताई रहा, पहुंचे अर्श में राज में हंस मिलिया रूहें खुदाए। हंसते हुए आत्माएं अपने प्रीतम से मिली, ये जागने लीला में हर आत्मा को अधिकार है राज्य को प्रत्यक्ष देखें, प्रत्यक्ष बातें करें, प्रत्यक्ष उनकी बातें सुने। अंतर नहीं तो वाणी का कथन तो मिथ्या हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको कहा जाता है कि राज्य मिलेंगे ही नहीं, तो फिर वाणी का अवतरण करने की आवश्यकता क्या है? हंस मिलिया रूहें खुदाए, हंसते हुए प्रीतम का दीदार करें। यह मेराज केवल मोहम्मद के लिए नहीं है, केवल मलकी सूरत के लिए नहीं है, हकी सूरत के लिए केवल नहीं है, सबके लिए, और सबको अधिकार है। वाणी इसलिए लाई गई है, चरनी है सो तो आए से, पर पिछले कार्य ने वाणी कही। इसलिए श्री जी के चरणों में जो 5000 की जमात थी उसमें एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं था जिसने जो ये कह सकता हो कि मुझे राज्य का दर्शन नहीं हुआ। आज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी दिशा को मोड़ दिया गया है। शेर से कह दिया गया है देखो तुम भेड़ के बच्चे हो, तुम्हें घास खाना ही है। और सुनते सुनते बेचारा वो सोचता है कि मेरी नियत में ही घास खाना है। घास में मुंह मारता है लेकिन उसके दांत अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि गाय की तरह घास को चबा सके। वो दुविधा में पड़ा हुआ है कि घास भी खाई नहीं जाती, ये करें कि तुमसे मांस खाया नहीं जाएगा। तो मेरे शब्द को कोई कटु भावना से न ले। देखिए, जो चितवनी की विधा है वो सबसे अलग है, वो प्रेम का मार्ग है। जो मानसिक सेवा पूजा है, प्रेम की पहुंच बनाने के लिए शुद्ध हृदय से, हृदय के भावों का भाव है, हृदय के भावों से है। प्रेम हृदय के भावों से परे होता है, क्योंकि जो हृदय क्या है? मन चित्त बुद्धि अहंकार। हमारे मन में आज किसी के लिए भाव अच्छा भाव होता है, कल को कुभाव भी पैदा हो सकता है, किंतु प्रेम अखंड है। अखंड प्रेम अखंड स्वरूप के अंदर आता है। प्रेम आत्मा का विषय है, मन का विषय नहीं है। यह बात याद रखिए। प्रेम कभी मरता नहीं है, प्रेम कभी घटता नहीं है, प्रेम निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। अब आपके मन में यह बात आती है कि जो सुंदर साथ चितवनी भी करते हैं उनसे भी तो गलतियां होती हैं, माया के विकारों में वो भी रहते हैं। इसका उत्तर यह है कि वे बेचारे चितवनी करते तो हैं लेकिन चितवनी उनकी लगी नहीं होती है। वो बैठते हैं लेकिन उनके मन में विकार होते हैं, उनमें श्रद्धा समर्पण की कमी होती है, उनके हृदय में निर्मलता की कमी होती है। जिस क्षण उनके हृदय में एक बार भी प्रीतम की छवि बस जाएगी, उनका हृदय विकारों से दूर रहेगा। यदि विकारों के पास वो जाने का प्रयास करेंगे तो उनके पैर को फिसला दिया जाएगा। उसमें डूबना चाहेंगे तो डूब नहीं पाएंगे। इसलिए जो पल पल राज्य के प्रेम में डूबा रहेगा वो राज्य का उत्तरदायित्व होता है कि इसको मैं माया से बचाए रखूं। तो राज्य तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चितवनी में हम करते हैं वही राज्य तक, राज्य उसी को जानते हैं, सेवा पूजा को नहीं देख रहे हैं। राज्य सेवा पूजा को देखते हैं लेकिन सेवा पूजा की पहुंच वहां तक नहीं होती है, क्योंकि मन और इंद्रियों के धरातल पर होती है। हम आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है
अब उसको नीचे से हम पत्थर से मारे क्या हवाई जहाज को गिरा दें तो कैसे गिरेगा? उसके लिए तो मिसाइल गन का प्रयोग करना पड़ेगा। वही प्रक्रिया है। जो इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि से परे है, इंद्रियों और शरीर से होने वाली भक्ति उस प्रीतम का दीदार नहीं करा सकती है। हाँ, वो एक साधन है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको हम नर्सरी क्लास में ले जाते हैं कि पहले कुछ अक्षर पढ़ना सीखे, तब हम इसको ऊपर के विद्यालयों में, कॉलेजों में ले जाएंगे, महाविद्यालय में ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे। लेकिन जब पहली कक्षा ही ना हो तो क्या? लेकिन पहली कक्षा को थोपते रहने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हमें जैसे हर साल कक्षा में परिवर्तन कर दिया जाता है, ऊंची ऊंची क्लासों में जाते हैं, उसी तरह से हमको भी चाहिए कि जब हम छोटे बच्चों को पहले सेवा पूजा सिखाएं, लेकिन उसमें प्रेम का पुट रखें, दंड का पुट नहीं रखें कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। तो परिणाम क्या होगा? जब हृदय में प्रेम का भाव भर जाएगा। प्रेम भरने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का प्रकाश चाहिए। ज्ञान होगा, ईमान आएगा, ईमान आएगा तो विरह आएगा, विरह आएगा तो प्रेम आएगा। जब ज्ञान ही नहीं रहेगा, देखा जाता है सुंदर साथ सेवा पूजा तो करता है, लेकिन वाणी के ज्ञान से दूर है तो क्या होता है? ईमान की कमी हो जाती है। धीरे धीरे सेवा पूजा एक औपचारिकता बन जाती है। जैसे मान लीजिए सेवा पूजा में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक भोग है, बाईं आंख मेरी वेरी वेरी फर्क है। जैसे अभी महात्मा रंजीत जी गान कर रहे थे, कोई संगीत में अकेला डूब गया है, नदी का किनारा हो, पहाड़ की चोटी हो, और भाव में डूब करके भोग लगाए सच्चे हृदय से, कोई दूसरा नहीं बैठा है, किसी को सुना नहीं रहा है, तो ऐसा लगेगा कि हृदय में सचमुच वो प्रेम प्रकट हो गया है और गोपी भाव की तरह हमारी आत्मा भी राज्य को सचमुच खिला रही है। सेवा पूजा इस उद्देश्य से बनाई गई है। सेवा पूजा मानसिक सेवा के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। हमारे यहाँ बाह्य कर्मकांड का महत्व नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने कहा चितवनी हटती गई। इस ब्रह्म सृष्टि के लीला के समाप्त होते ईश्वरी सृष्टि में चितवनी हट गई, चर्चनी बढ़ गई। ईश्वरी सृष्टि का राज्य जब समाप्त हुआ, उनके जागने का दौर खत्म हुआ, तो चर्चनी भी हट गई, ज्ञान भी हट गया। अब क्या रह गया? केवल सेवा पूजा। पहले मानसिक सेवा पूजा ने कुछ दिन तक स्थान बनाए रखा, वो हट गई। अब वो केवल शरीयत की परवाहियों की जैसी जैसी औपचारिकता बस। देखिए यही सोने का ये होना चाहिए, इतने बड़े बड़े हार होने चाहिए, ऐसी सजावट होनी चाहिए। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो किसी मंदिर में जाता है, उस बेचारे की पूछ नहीं। कोई 500 रुपये का नोट दे देता है तो विशेष प्रसाद उसको मिल जाती है। तो राज्य के दरबार में भी यदि पैसे के आधार पर होने लगे तो फिर वो प्रेम कहाँ रहा? जहां बहिर्मुखी दृष्टि है तो बाहर का जगत है, पिंड ब्रह्मांड से परे परम धाम है। और वहां का प्रेम पाने के लिए हमें शरीर से परे होना होगा, मन बुद्धि से परे होना होगा, इंद्रियों से परे होना होगा। सेवा पूजा पहली कक्षा, पहली से 5वीं क्लास है। मानसिक पूजा 6वीं से लेकर इंटर तक की क्लास है। उसके बाद आप महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में प्रवेश कर जाते हैं। वहां से चितवनी का मार्ग होता है। पीएचडी और डीलिट तो चितवनी के अंतिम विज्ञान कांड है। इसलिए सब सुंदर साथ इस कड़वे सच को स्वीकार करें। राजी आप शरीयत करते हैं तो भी देखते हैं, तरीकत में हैं तो भी देखते हैं, मानसिक सेवा पूजा कर रहे हैं तो राज्य को सब मालूम है कि क्या क्या कर रहा है, इसके हृदय में प्रेम है। लेकिन जब आत्मिक भाव से राज्य के पास आप जाएंगे नहीं, परात्म का श्रृंगार सजकर जब तक आप राज्य को नहीं पुकारेंगे, राज्य आपकी बात क्यों सुने? सुनते तो सब कुछ हैं, लेकिन सुनते हुए भी जैसे अनसुना कर देते हैं, क्योंकि आप में अभी शरीर भाव है, जीव भाव है, संसार का भाव है। परात्मा के श्रृंगार से जैसे एक कहावत कही जाती है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए, मरे खाल की सांस संसार भस्म हो जाए। रहीमदास जी ने बात तो कही है कि जैसे लोहे की भांति होती है लोहार की, वो जब कांपती है तो लोहा भस्म हो जाता है। आप किसी को सताएंगे तो उसकी आह आपको खा जाएगी। जैसे कोई गरीब जा रहा है, आप करोड़पति हैं, बिना गलती के आप उसको डंडे मारने लगे, तुमने हमारी गाड़ी को गंदा कर दिया,
वो बोलेगा तो कुछ नहीं, वो तो बेचारा हाथ जोड़ लेगा, लेकिन उसकी आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को जो जमीन पर गिरा हुआ है, आपने उठा करके कहीं अच्छी जगह पहुंचा दिया, तो आशीर्वाद देगा, बेटा तुम जुगो जुग जिए रहो। तो उसके हृदय से शुद्ध भावना जो निकली हुई है आपके आशीर्वाद बन गई। उसी तरह से आपको प्रेम की उस मंजिल पर ले जाने के लिए मानसिक सेवा पूजा दी गई थी कि सुंदर साहब कहीं भी रहे, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, 25 पक्षियों में एक बार घूम ले, निश्चिंत रहिए प्रेम से युगल स्वरूप के चरण। पहले कहा आप घर में हैं तो आरती पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी हैं तो मन से आप लगा लीजिए कि मेरी आत्मा राज्य को खिला रही है, मेरी आत्मा राज्य। ये मानसिक सेवा पूजा है। यदि आप इसी भी ऊपर पहुंच गए हैं तो प्रतिदिन देख लीजिए, साक्षात देख लीजिए, परम धाम में पहुंचकर ही राज्य को सीधे खिला दिया कीजिए। अब जीवन आए श्री राज महाराज भवन में बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहां तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी। आप परात्म के श्रृंगार से सीधे राज्य के मुंह में खिला दीजिए ना। वहां चौपाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तो वहां बोलेंगे तो कर्मकांड होगा, चौपाई याद नहीं तो भोग लगा नहीं सकते। और जो जीवन आए श्री राज महाराज भवन में, मुझे तो पूरी भोग भी याद नहीं है, तो हो सकता है कि राज्य मुझे निकाल भी दें, कुछ सजा भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यदि आप स्वयं को परात्म के भाव में भावित कर लेते हैं, आपके पास मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं रहेगा। आप संकल्प कीजिए कि ये मिठाइयाँ मेरी आत्मा राज्य को खिला रही है। वो राज्य प्रेम के भूखे हैं। राज्य जिस दिन किसी के भोग में से एक कौर खा लेंगे, उस दिन तो धरना देकर सब बैठ जाएंगे कि राज्य आज खा लिए हैं, आज खुश हो गए हैं, मुझे करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे। कोई राज्य को नहीं कहेगा कि राज्य मेरे दिल में अखंड सिंहासन बना लीजिए। यही है शरीयत की पूजा, संसार दिलाती है, तरीकत प्रेम की तरफ ले जाता है। लेकिन यदि आपके अंदर प्रेम पैदा हो गया तो क्या होगा? हक लज्जताई मोमनो जिंतनी करी मुर्दार। सारे ब्रह्मांड का राज्य भी एक ब्रह्मात्मा के लिए धूल के समान होता है। वो राज्य से केवल राज्य का प्रेम चाहेगी। आवश्यकता यह है कि चितवनी की वास्तविक विधा को सबके सामने बताया जाए, किस तरह से शरीयत से परे होना, शरीर से परे होना, इस तरह से शांत होकर के बैठे कि हमारे शरीर का पता ही नहीं चले कि हम यहाँ बैठे हैं। मन को शांत करने के लिए मैंने कई बार कहा है, 20 साल से कहता आ रहा हूँ, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ा है। अब धीरे धीरे सुंदर साथ ने अपने आहार में संशोधन करना शुरू किया है। आपका आहार सात्विक होगा, पवित्र होगा तो मन शांत रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ कि लहसुन मत खाओ, लहसुन पाप है, मैं पाप शब्द नहीं कहता, लेकिन लहसुन प्याज मिर्च इतनी उत्तेजक है कि उसको खाकर आपका मन शांत होगा ही नहीं। यह खाकर आप सेवा पूजा खूब कर सकते हैं, पूरी रात आप गरबे गा सकते हैं, नाच सकते हैं, राज्य को रिझा सकते हैं। शरीर से, इंद्रियों से आपका हृदय नहीं रिझा पाएगा। हृदय रिझाना है, गोपियों की तरह भाव विह्वल बनिए कि कृष्ण अभी वाणी में पढ़िए कि एक पल जो जाता था बीतक में, क्या कहा है, एक जब श्री कृष्ण बच्चों के साथ बन जाते हैं तो सखियां बाहर देखती रहती हैं कि कब कृष्ण आ रहे हैं, कब कृष्ण आ रहे हैं। न उनको खाना अच्छा लगता है, न हंसना बोलना अच्छा लगता है। जब कृष्ण आ जाते हैं तो उनका जीवन आ जाता है। आपका प्राणेश्वर आपकी प्राण की नली से भी निकट है। ये ब्रज में पता नहीं था, वो परम धाम में नहीं है, परम धाम में है, लेकिन आपके दिल को ही परम धाम उसने बना रखा है। ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन कलो। जागने के ब्रह्मांड में जो सुविधा आपको दी गई है वो परम धाम में भी नहीं थी। परम धाम में भी श्यामा जी तक को नहीं मालूम था कि हमारे दिल में राज्य रहते हैं। ब्रज में नहीं पता था, रास में नहीं पता था। इस जागने के ब्रह्मांड में वाणी के अवतरण होने के बाद पता चला। इसलिए ऐसा सुनहला अवसर कभी नहीं मिलने वाला है। परम धाम में भी जाने के बाद यह अवसर नहीं मिलेगा कि राज्य के हृदय में डूबकर हम उनके मार्फत के सारे दरवाजों को खोल सकें। इसलिए जागने के ब्रह्मांड का हर पल हमारा कितना कीमती है शायद हम नहीं जानते। परम धाम में जाने के बाद हमें प्रायश्चित होगा। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं
अब इस समय सोचने विचारने का समय नहीं है कि कौन जीव सृष्टि है, कौन ईश्वरी सृष्टि है, कौन ब्रह्म सृष्टि है। हर कोई अपने को ब्रह्म सृष्टि माने और उसी भाव से अपना समर्पण राज्य के लिए प्रस्तुत करे। हर कोई चितवनी में लगे। संभव नहीं है कि सबकी चितवनी लग जाए, लेकिन यह चितवनी आपको प्रेम की तरफ ले जाएगी। अभी तो किसी मंदिर में बागा बढ़िया नहीं पढ़ाया, जो ट्रस्टी आएगा पुजारी को धमकाएगा, तूने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, तू रखने लायक नहीं है। लेकिन यदि आपने आंखें बंद कर ली तो आपका हृदय ही तो परम धाम है। उसमें राज्य के नूरी वस्त्रों को देखिए, शोभा को देखिए, उन फिर नेत्रों नित्य मिलाइए जो उपजे आनंद घन। इससे अधिक आनंद क्या होगा कि आपका 1 रुपया भी नहीं खर्चा हो रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। राजी आपसे केवल आपका हृदय चाहते हैं। और इसलिए शरीयत में जो एक संसाधन जुटाने होते हैं, मंदिर बनाओ, वस्त्र आभूषण लाओ, भोग लाओ, ये लाओ, आपको कुछ एक दिन का भी खर्च करने की जरूरत नहीं। नहाए धोए बिना भी अपने मन को सात्विक करके बैठ गए तो पूरी रात बैठे हैं। आप 6 घंटा बैठिए, 2 घंटे बैठिए, 1 घंटे बैठिए, आप जानते हैं, आपका प्रीतम जानता है, संसार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए चितवनी ब्रह्मात्माओं के लिए है। जीव सृष्टि को लाख बार भी कहिए कि चितवनी करो तो पहले तो करेगी नहीं, और यदि करती है, यदि उसका हृदय निर्मल होता है, श्रद्धा समर्पण होता है, तब भी उसके अंदर विरह प्रेम आता है। नहीं तो ये संसार ऐसा है जैसे कौड़ी का देवता, गोबर का देवता और कौड़ी की आंख। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लालदास जी अपनी वृत्ति में कह रहे हैं कि संसार के जीव गोबर के देवता और कौड़ी की आंख जैसे होते हैं। उनको प्रेम लक्षण भक्ति अच्छी नहीं लगती। संसार में किसको प्रेम लक्षण चाहिए? कौन पागल है जो परमात्मा के पीछे पागल होगा? वो तो सोचेगा कि सस्ता मार्ग मिल जाए। अरे 5 बार तारतम का ही पाठ करना है तो क्या, जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, खेत में काम करना है, इसलिए राजसमा जल्दी से कर लो, चायामृत प्रसाद ले लो, भागो, क्योंकि धन कमाना है। कौन अपना समय दिल देगा? कौन अपने रात को आंसू पाएगा? इसलिए शरीयत की ज्यादा वाहवाही चलती है, हकीकत मार्फत की तरफ कोई चलना नहीं चाहता। लेकिन सच है, आप दीपक के उजाले में भी पढ़ सकते हैं, दोपहर के उजाले में भी पढ़ सकते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में भी घूम सकते हैं। तीनों साधन आपके लिए है। अब आपको चयन करना है कि सूर्य के उजाले में पढ़ना चाहते हैं, या दीपक के प्रकाश में पढ़ना चाहते हैं, या चांदनी की शीतल मनोरम छाया का आनंद लेना चाहते हैं। ये निर्णय करना सुंदर साथ का है, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। राज्य आपकी बात शरीयत करते रहेंगे तो भी जानते हैं, लेकिन पूरा तब करेंगे जब आप हकीकत की तरफ जाएंगे, उनकी अंगना का श्रृंगार सजकर उनके सामने हृदय अपना दे देंगे। इसमें मेरा कोई भी अपनी तरफ से कहा हुआ वाक्य नहीं है। मैंने जो कहा है वाणी के अनुसार कहा है, धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा है। हो सकता है मेरी बातें किसी को दुखदाई लग सकती है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये कड़वा सच है। और कड़वे सच को सुनने के लिए, समझने के लिए अपना हृदय यदि आप नहीं रखते हैं तो आप स्वयं को धोखे में रखते हैं।